यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी मार्गशीर्ष मास किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है, ये निश्चित। अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी अपनी, कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा कर, दया कर। हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव हरिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो ये कथा में, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़नी जावागी बाबा, कटी जावागी भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिछ उड़नी जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं होता। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है, जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं। जैसे जिसकी जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ, लगाया फोन, ले बात कर ले, आगे बैठूंगी आगे। उन्होंने सोचा कि अपना पास भेज देंगे, फोन पहचान में आ रहा, बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो चली जाएगी। पर कौन बताए कि यह कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, बाबा माँ दुर्गा भवानी है। कौन? संस्था। और फिर अभी कथा के बीच में कहा था, तो बाबा से मिलने आई हो ना, अपने पिता से कहने के लिए आई हो। सोनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर का सोना पहन के जाओ। काय चंदन भैया, सही है गलत है? तुम भी सोनी हो है? सोनार की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो जरूरी नहीं कि पूरा सोना पहन कर जाओ। सोनार की दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा सोना पहनकर जाना जरूरी नहीं है। सोनार की दुकान पर जा रहे हो तो तुम्हारे पर्स में माल होना जरूरी है। तुम्हारा सोना पहनकर सोनार की दुकान पर नहीं जाया जाता। सोनार की दुकान पर तो बैग में, समझ गए, माल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। फिर तुम सोनार की दुकान पर जाओ तो सोनार भी तुम्हारा आदर करेगा, चाय मंगवाएगा, लस्सी मंगवाएगा। बैठो भाभी जी, काका जी, बैठो साहब, ये देखो वो देखो। सोना पहनकर गए तो उससे मतलब नहीं। माल, गड्डी,
पैसा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो तुम्हारा दिखावा जरूरी नहीं है। शंकर के मंदिर में और शिव की कथा में तो तुम्हारे दिल में शंकर का नाम होना जरूरी है। बस शिव स्वीकार, विश्वास, और हम विश्वास ही नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास की मूल शिव कथा कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग में अगर शंकर भगवान है तो नारायण भगवान से कहा कि तुम चरण देखने दो, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान नारायण को चरण नहीं मिले, भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश नहीं मिला। एक गोमाता निकल कर जा रही थी, ब्रह्मा जी ने उस गोमाता को पकड़ लिया, विनय करिए आप हमारे साथ चलिए और चलकर भगवान नारायण के सामने कह दीजिए कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गोमाता ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी तो उसमें फायदा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम केवल शंकर जी के सामने एक बार झूठ बोल। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो सत्य है, इसलिए कोई मरता है तो उसको ले जाते कहते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि ले जाने वालों को मालूम है कि जहां लेकर जा रहे हैं वो शमशान है और शमशान शंकर का धाम है। शिव के करीब में अगर जाना है तो थोड़ा सा सत्य बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा। गौ माता से कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे। गौ माता ने कहा कि मैं जाकर अगर बोल भी दूंगी तो मेरी बात मानेगा कौन। कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शिव का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देव अधिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल। ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी, आपको शंकर भगवान का शीश मिला है क्या। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊं, पहले आप बताओ, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या। भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। एक बार सत्य बोल दो तो ढेर सारे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उसको ढेरों झूठ बोलना पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम, भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कहकर कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है। आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे। तुम्हारी आराधना, तुमने सत्य कर,
अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है? क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं है। ब्रह्मा जी बोले ना मानो, गौमाता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गौमाता तुम बताओ, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? गौमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया, भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गौमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है? ए गौमाता, तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गौमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गौमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तो झूठ बोल। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई, रे ए केतकी के पुष्प, तो झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि भूल से भी देवादिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौहत्या के दोष। अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका, उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वो शीश झूठ बोलता रहा। ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी कर्म, जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि यह कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सारे कर्म। भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवादिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलती कर ली, पर आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि इस क्रोध को शांत कर कर ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, वो कटा हुआ शीश जगत में पूज्य हो, ऐसी कृपा। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया और बट वृक्ष बनाकर भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। किस दृष्टि से देखते हो? श्रावण महीने में आप जल चढ़ाने के लिए आ रहे हो। श्रावण के महीने में अगर चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं है।
ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था। पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? 33 कोटि देवताओं का यदि कोई घर है तो वो ये देव घर है, बाबा का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा गया। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिल मिलकर सब वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहां जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ विराज। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। शिव कथा कह रहे हैं। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हो, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में, अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर ये शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, ये आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो। बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद। ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता।
अरे देवघर में बाबा बाबा सब कहे, पर माई कहे ना कोई। जो एक बार माई कहे, सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहां मां सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है, जब वो भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की विरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दो। शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते। कोई तुमसे कहे भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सीवर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा। हमारा मोक्ष निश्चित। मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आ पाती। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए हैं। किसके लिए आए हो? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं है। आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सीहोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलत फहमी में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया,
खाली नहीं गए। यहां किसी की सामर्थ्यता नहीं है। करता वही है, आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। और ये हमारी और आपकी केवल एक निमित्तता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागे बाबा, डोर तो छड़ीना में कटली जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंगी। इस कथा के सुंदर आनंद में अपने मन को, चित्त को हृदय से लगाने का प्रयास करें। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। मानव का देह मिल जाए और मानव का देह प्राप्त कर भी यदि हम अच्छा कर्म ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए इस कथा के पंडाल में आया। केवल कथा के पंडाल में ना रहकर हर बाबा के दर्शन भी करो, कथा भी सुनो, प्रणाम भी करो, नमन भी करो और उससे विनय भी करो। सेवा करने का मौका मिल जाए तो सेवा भी करो। जैसा समय मिले उसके अनुसार कार्य। क्या देगा बाबा, कितना देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहां काम करते हो तो वो कुछ दे ना दे पर कुछ ना कुछ कचौड़ी दे देगा, समोसा दे देगा, पानी दे देगा, कुछ ना कुछ देता है। उसी तरह कोई कोई तनख्वाह भी देता है। आए हो और अगर आप इस कथा के पंडाल में या आए हुए शिव भक्तों की सेवा करते हो तो मेरा बाबा तुमको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह में देगा जरूर, खाली नहीं देगा। देख, देवराज ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वहां तक तो ठीक है कि उसके परिवार में सब कुछ, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी, सब कुछ देवराज नाम के ब्राह्मण के घर में सब कुछ। पर कोई संगति, एक संगत, अच्छे की संगत मिल गई तो जिंदगी बना देती है और बेकार की संगत मिल गई तो जिंदगी बिगाड़ देती है। एक हमारे भगवान शिव की एक परम रसमय आनंदमय एक चरित्र आता है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम है शुद्ध महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो, शुद्ध महादेव। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, शुद्ध महादेव। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है शुद्ध महादेव, जम्मू कश्मीर। ये संगत के महादेव, जरा ध्यान दीजिएगा। इस कथा को हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि संगति का असर क्या होता है।
और जिस जगह पर ये शुद्ध महादेव विराजमान है, इसी भूमि पर मां पार्वती जी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बाल्यावस्था में तप करते। अम्मा जगतजननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या वहां चलती रहती है। वहां पर एक सुधात नाम का असुर था, और वो सुधात नाम का जो असुर था, जब मां जगतजननी तप करती थी तो सुधात उस स्थान पर आता था और मां जगतजननी के तप का दर्शन करता था। वो शिव को नहीं जानता, वो भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता, वो ना शिव को जानता था, ना शंकर का भजन करता था, ना शंकर का स्मरण करता था, ना शंकर का मंत्र जाप करता था, ना शंकर जी का गुणगान करता था। वो सुधात असुर केवल जहां पर पार्वती जी बैठकर तप करती थी, उस भूमि पर आकर पार्वती जी को देखता था। भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं। अविरल भक्ति में मां जगतजननी खोई। अब सुधात ने एक बार विचार करा, सुधात असुर ने विचार करा कि ये है कौन। तब स्मरण करके उसने पता करा कि यह हिमालय राज की बेटी पार्वती है, और बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना कर, शिव की आराधना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर। पार्वती जी को नहीं मालूम कि मुझे कौन देखता है। पार्वती जी तो अपने भजन में लीन रहती हैं, शिव की भक्ति में डूबी रहती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपनी अलमस्ती में भगवान की आराधना कर, उन्हें नहीं मालूम। जो कथा सुनने के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मैं आगे बैठा हूं कि पीछे बैठा हूं कि राइट में बैठा हूं कि लेफ्ट में बैठा हूं। उसका तो एक ही तत्व है कि कहीं पर बस माइक की आवाज आ जाए, कहीं पर भी बैठकर मैं कथा सुनूंगा, मेरे कानों में अगर ये शिव महापुराण की कथा अंदर चली गई, और जिस जमीन पर बैठकर मैं कथा सुनूंगा, जब आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद जब मैं उठूंगा, उस जमीन की रज को, मिट्टी को जब मैं अपने मस्तक से या मेरे शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, वहां लगाऊंगा, तो वो सोच कर जाता है कि मेरा दुख उस समय पर समाप्त तो होगा ही, ये निश्चित है। और कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोलता है कि जहां कथा बैठकर सुन रहे हो, उठोगे, आरती होने के बाद जब वहां से जाओगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा कर जाना या उस मिट्टी को नमन कर कर जाना, ये कहां लिखा? तो इस सुधात असुर की कथा में, मां जगतजननी की कथा में, सुत महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन, स्कंद पुराण में भी सुत महादेव का वर्णन आता है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो सुध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी सुध महादेव। संगत का असर किसको कहते हैं? जहां बैठकर आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की एक पत्र है। अच्छा, मैं करुणा सिंह पति संतोष कुमार सिंह, गुरुजी भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा का अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। करुणा सिंह पति संतोष कुमार सिंह,
भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। किसी के कहने पर टीवी के पास बैठकर 5 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, और 2 कथा पंडाल में जाकर सुनी। एक खगड़िया, दूसरा मधेपुरा के पंडाल में कथा सुनी। गुरुदेव बाबा से केवल एक ही चीज के लिए जाती थी कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जितने जितने महाराजों को पत्रिका दिखाई, सबने मना कर दिया था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इसके भाग्य में नौकरी नहीं है। तब मैंने कथा के 5 कथा जब टीवी पर सुनी तो ऐसा सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा उसको देता है। तो मैंने भी विचार करा कि कथा के पंडाल में बेटी के साथ बैठकर कथा सुनूंगी और वहां की मिट्टी को सिर चढ़ाकर विनय करूंगी, और बेटी और हम कथा के पंडाल में बैठकर निवेदन करें। आपने कथा में कहा था कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतना परिश्रम करो कि रात दिन एक कर दो, और फिर आखिरी में शहद बेलपत्र लगाकर शिव को चढ़ाकर चले जाओ। बाबा लाज जरूर रखता है, और वही हुआ। आज बाबा की कृपा से पंडाल में कथा सुनने का फल क्या मिलता है। आज मेरी बेटी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया कि मेरिट लिस्ट में बाबा ने निकाला, मेरी बेटी हूँ साथ में। शिव की कृपा किसको, शंकर की उदारता किसको, शिव तत्व किसको, और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। जिस भावना से, जो इच्छा रखकर शुद्ध महादेव की कथा कर रहे, सत्संग, अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बताती। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं, और मां पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं। आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा, कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना कितना फल उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस मां पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा। उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहां की मिट्टी को मैं जहां, वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है, तो जैसे सुदामा
चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भर कर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। कई लोग पूछते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है? हम निवेदन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए। जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास, भरोसे के साथ देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है, उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं, और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीर कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर, जहां पार्वती जी, जहां मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी जहां बैठकर तप करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर, सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या, दुख मिट सकता है क्या, तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता? एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगतजननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता, जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर
घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कहते कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। लोग कह दे तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब 1 लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे, तकलीफें समाप्त होगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त होगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की शरणागति की ओर, तो वो दुख मिटेगा। शिव तत्व शंभु क्या नहीं कर सकता। आप शिव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव से, भगवान देवादिदेव महादेव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास। संसार सागर में जब तक रहूं तेरी कृपा बनी है। मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी सब तू है, सब। हमने कल्याण में ये पढ़ा है। कल्याण के अंक में हम आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कि कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने ये पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर के कि मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखवाया। उसमें वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे, और दादाजी अनाज का काम करते थे, और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए जाते। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरालाल। और हीरालाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था। परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे। वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था। अवस्था ढलती जा रही थी। परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरालाल से मिले तो हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा, सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ है। मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के मीत हैं सारे, करूं क्या? हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहू अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन देंगे। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आ गए। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा, 300 वर्ष पुरानी बात। हीरालाल को लेकर आ गए। हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे। हीरालाल उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दद्दाजी 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 कहते और उसको सम्मान। हीरालाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए और आधे पैसे का हीरालाल ने मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता, शंकर का उपासक, शिव भक्ति का। अब एक दिन
अवस्था चलते 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 हीरा लाल की आंखें चली गई और हीरा लाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दादाजी प्रयागराज में मेला भराया है माघ का, आप नहीं चलोगे? दादाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को तो आ ही जाओगे प्रयाग से। ठीक। नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज। प्रयागराज से आते आते उनको याद आया, दद्दा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ दद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण दद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे, दद्दा को देखा नारायण ने कि दद्दा की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी। नारायण ने पूछा, दद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे आई? दद्दा ने कहा, लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया, मैं उसको देखा तो नहीं क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बब्बा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूं। वो बहुत तेज हंसा, हंसकर उसने कहा, दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता तो मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा, अगर तुम चाहो तो। दद्दा कहने लगे, अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया, अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंधी रखना। नारायण ने हाथ पकड़ा, दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया, आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी, अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा था। बेटा नारायण जल्दी आ, अरे मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा आप तो कह रहे थे पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ ले। कौन था? मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचान। कौन जान? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो। आपसे निवेदन करता हूं, यह मत सोचना कि आप कथा में आए हो, यह मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, यह मत सोचना घर में कि आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। घर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम शिव की आज्ञा के बिना आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं,
मेरे देव अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के घर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो समझ देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी। ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देव हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा ना। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है। वो शंभु साधारण नहीं है, वो भेजेगा। आए पहुंचे हो, यहां साधारणता में नहीं पहुंचे। वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। सुधात नाम का असुर मां जगत जननी पार्वती जी के तप करने के बाद वहां की मिट्टी को अपने तन पर धारण करता है। और उस मिट्टी का बल कितना है जरा विचार करिएगा कि उस मिट्टी से असुर के विचार भी शुद्ध हो जाते, एक असुर की बुद्धि भी सुधर जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस भूमि पर बैठकर भगवान की मंत्र साधना जप कर रहे हैं, आरती के बाद जब आप वहां से उठेंगे, उस मिट्टी को प्रणाम करें, नमन करो, बाबा को अपने मन का भाव करें। क्या ना दे, सुधात असुर छुपकर मां पार्वती जी के उस तप साधना का दर्शन करता, शिव की अविरल भक्ति का दर्शन करता। कभी कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शिवलिंग मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शिवलिंग मिले, तो उस शिवलिंग का कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव, जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े, किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है, या बच्चादानी में खराबी हो जाती है, या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है, या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है, या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करा कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना।